शलोम शलोम, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम दुआ करें और आज के इस कलाम के लिए आगे बढ़ें और बरकत चाहें खुदा उनसे जो हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इलोहीम बारुक हशमतनाई। खुदा अपने सरों को झुकाए हुए तेरे चरणों में बैठे हैं खुदा। हालेलुया खुदा, जो बातें हमें तुझसे दूर करती हैं हमारे दिमाग में भी हैं तो उन्हें हटा दे खुदा, और रूह में ले चल और बड़ी बरकत दे खुदा। तेरा कलाम सच्चा है और ज़िंदा है और ज़िंदगियों को बदलता है। हमारी ज़िंदगी को बदला है इस वसीले से, कलाम के वसीला से और भी ज़िंदगियाँ बदलें और निखर जाएं खुदा। तेरा शुक्र, तेरा तारीफ़ करते हैं आज के खुदा इस पैगाम के लिए। आमीन। यीशु के ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ऑसम नाम में हम ये मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। आज का जो कलाम है वो इसके बारे में काफ़ी देर से गौर कर रही थी, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उम्मीद रखती हूँ कि आप पूरा का पूरा कलाम सुनेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक इस प्रोग्राम को अपने लिए पर्सनली बरकत के लिए सुनेंगे और रिसीव करेंगे। आमीन। मैंने इसका टाइटल रखा है कि जब ज़मीन सो जाती है तो आसमान खुलता है। When the earth sleeps, the heavens open। ये मेरी पर्सनल अपनी टेस्टमनी भी है, इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। जब कहते खामोशी होती है तो खुदा की हजूरी आ जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ खुदावन शोर में नहीं और बहुत सारी म्यूज़िक में नहीं, बहुत सारी नॉइज़ में नहीं। नॉइज़ में सिर्फ फ्लैश बोलती है, लेकिन खामोशी में रूह बोलती है और जागती है। इसी तरह से मैंने समझा है अपनी इस जर्नी में, जब से मैं खुदा के साथ, खुदा मेरे साथ चल रहे हैं और मुझे अपने साथ चला रहे हैं, तो इससे मैंने जो कुछ सीखा है मैं दूसरों के साथ शेयर करती हूँ अपने शख्सी तजर्बे से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ताकि दूसरों के साथ शेयर करूँ और उनको भी वो इंसाइट मिले कि किस तरह वो खुदा उनकी ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं। जब ज़मीन सोती है तो आसमान खुल जाता है। जब खामोशी होती है तो आसमान की हसूरी हमें मिलती है। और कहते हैं जब बहुत सारी दुनिया में शोर है, बहुत सारे लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, इसके दरमियान, इसके बीच में भी हमें खुदा खामोशी का वक्त देता है जिसमें हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। बेशक जब रात होती है तो इंसान सोया होता है, शहर और गलियां खामोश होते हैं और हम अपने अपने घरों में सब होते हैं। रात को जब हम बिस्तर पे जाते हैं बहुत सारी सोचों के साथ, कई बार गम के साथ, खुशी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, जब हम अपना सर पे, अपने पिलो पे, जब तकिए पे सर रखते हैं तो बहुत सारी सोचें, ख्याल होते हैं अगले दिन के लिए, फ्यूचर के लिए। किसी ने आपको कुछ करने को कहा हो तो वो उस जिम्मेदारी के साथ आप जब लेटते हैं, तो मैंने ये देखा है कि वो वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत और खामोशी का वक्त होता है। उसमें हम प्लान करते हैं, उसमें हम बोझ खुदा उनको दे देते हैं और कहते हैं कि जब हम देखते हैं कि बहुत सारी इश्यूज़ हों, बहुत सारी हलचल हो, बहुत सारा शोर हो, तो उसमें जो है खुदा की आवाज़ को सुनना इम्पॉसिबल है। नॉट इन द नॉइज़, वो नहीं सुन सकते हैं आप, क्योंकि वो आपकी फ्लैश स्क्रीन कर रही है, आपकी आप ऑन इंटेलेक्चुअल जो आपका दिमाग में जो सोचें हैं वो चिल्ला रही हैं। लेकिन ये वो बात नहीं, ये वो ब्लेसिंग या बरकत नहीं, या ये वो रूह की खुराक नहीं जो खुदा खामोशी में देता है। मेरा तजर्बा हुआ कि ख़ास तौर पे जिन लोगों से हम वाकिफ़ होते हैं, जो हमारे क्लोज़ होते हैं, वो ही हमें सबसे ज़्यादा जज करते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा हमें मॉक करते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा हमारी बदखुइयाँ करते हैं, फॉल्ट्स निकालते हैं, क्योंकि वो हमारे करीब होते हैं, वो हमें जानते हैं, पहचानते हैं, हमारी बातचीत को वो जानते हैं। तो वही जो लोग होते हैं वो आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं शायद जिसे आप नहीं देख रहे, क्योंकि वो हो सकता है वो फ्लैश में ऑपरेट करते हो इसलिए देखते हैं ज़्यादा। लेकिन जो रूहानी होते हैं वो रूह से और खुदा के कलाम के साथ आपसे पेश आते हैं। मैंने देखा कि एक बार जो बहुत बुरा सलूक मेरे साथ हुआ, वो भी पब्लिक में, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन पब्लिक में जो हुआ और जो मैंने पिकअप किया या लोगों ने मेरे लिए सोचा या मेरे तक जो बात पहुंची, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत मेरी यानी कि परेशानी की हद बढ़ गई। परेशानी इतनी हुई कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। और जब उस मीटिंग से जब मैं घर आई तो मैंने बच्चों को खाना बना कर दे दिया,
जो मुझे काम करना था कर लिया मिनिस्ट्री का, और रात का वक्त हो गया और मैं अपनी खामोशी से अपने कमरे में बैठी थी। बच्चे अपने डैड के साथ टीवी देख रहे थे, वो फिल्म देख रहे थे। तो मैं अपने कमरे में बैठी हूँ, सोच रही हूँ। तो मैंने कहा, खुदा आज तो मैंने आपको बहुत बुरी तरह से लेट डाउन कर दिया। तो इतने में मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर आई तो मैंने देखा कि इसी में पैटियो डोर के पास बैठी, और चांद इतना खूबसूरत और क्लियर था। मैंने जब आसमान की तरफ देखा, मेरी आंखें हमेशा ऊपर आसमान की तरफ लगी रहती हैं। जब दुआ करती हूँ बेशक मेरी आंखें बंद होती हैं, मेरी रूहानी आंखें आसमान की तरफ होती हैं। तो जब मैंने देखा कि चांद निखरा हुआ है और आसमान खामोश है, और मेरी खामोशी के साथ जैसे मिल गया, जैसे मेरी आज जो रूह थी खामोश थी, क्योंकि जिस तरह से मुझे हर्ट किया, जो मेरे दिल में दर्द उनके अल्फाजों से, मेरे अपने मसीही लोगों से आई, तो मेरा ये बोझ कैसे हल्का होना था और कब होना था, ऐसे मैं सोच रही थी। तो यूँ लग रहा था कि जैसे आई हैव फेल्ड एवरीवन, आई हैव फेल्ड जीसस। तो मैं जैसे ही उस वक्त मेरे एक छोटा सा मैट मिला और मैंने ऐसे पैटियो डोर के पास रख लिया, और मैं इंटेंटली ऐसे फोकस करके आसमान की तरफ देखती रही। कभी चांद को देखूं, कभी अंधेरी रात को देखूं, कभी क्वाइट सा जो गार्डन में हार्डली वो चांद की रोशनी से जो नज़र आ रहा था देख पा रही थी। लेकिन ये कोई भी चीज़ मुझे तसल्ली नहीं दे रही थी, जवाब नहीं दे रही थी। फिर मैंने खुदावंद से बातें करनी शुरू की। खुदावंद आखिर कब तक, कौन हमें समझेगा इस ज़मीन पे सिवाय तेरे। जब मैंने ऐसे बातें करना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे यूँ लगा जैसे चांद आसमान से उतर कर नीचे मेरे पास आ गया, और मुझसे मैं बातें कर रही हूँ और चांद के पार जा रही हैं, और चांद भी नीचे आ गया। तो जब मेरी बातें आसमान तक पहुँची, खुदा के तक तो मुझे बहुत तसल्ली मिली, बहुत मुझे इत्मीनान मिला। मुझे तब से लगा कि रात की खामोशी में, क्योंकि जहाँ सोया हुआ था तो आसपास के लोग सो रहे थे, हमारे घर में हम अपने घर में होते हैं, दुनिया सो रही होती, जिस मैंने कहा कि गली शहर खामोश होते हैं, उस वक्त आसमान जाग रहा होता है। जब आसमान तो खैर कभी बंद नहीं होता, कभी सो नहीं जाता, लेकिन रूहानी तौर पे जो मुझे उस वक्त कनेक्शन चाहिए था, मैंने वो बातें की। एंड लुकिंग एट गॉड्स ब्यूटीफुल क्रिएशन, इट्स लाइक द मून वाज शाइनिंग ऑन माय फेस, इट वाज शाइनिंग ऑन माय थॉट्स, और मुझे उसके बियॉन्ड जाना था, उसके आगे जाना था। तो जब मैंने ये दुआ खुदा के सामने रखी तो मुझे तसल्ली मिली, खुदा का कलाम मिला। जब नेक्स्ट संडे था मैं चर्च गई, तो उस वक्त भी खुदा के बंदा ने उसी पे कलाम की बात की, वही वर्स यूज़ की जिससे खुदा ने मुझे तसल्ली प्रीवियस नाइट दी थी। तो मुझे पता है कि रात के पहर जो दुआ होती है उसमें बल होता है, जोर होता है, उसमें पवित्रता होती है, उसमें दिल की सच्चाई होती है, असली दुआ होती है। ये नहीं मैं कहती कि दिन के टाइम दुआ ना करो, बल्कि हम जो बिलीवर्स हैं, हमारी तो 24/7 एक लाइफस्टाइल है, जिसमें हज़ारों छोटी छोटी दुआएं होती हैं जो हमें याद भी नहीं रहती और हमें गिनती भी नहीं उनकी करनी आती, इतनी दुआएं होती हैं। So it's not just the major big prayers that we remember, but there are hundreds and thousands of tiny prayers that we say, Lord help me, thank you, Lord heal me, thank you Jesus। ये छोटी छोटी दुआएं तो अनगिनत होती हैं। लेकिन आज मैं अपने तजर्बे से और भी मैं एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुए मैं शेयर करूँगी। रात के पहर में जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो अपनी रिदम में अपना चल रहे होते हैं। उल्लू ले लें, बैट्स ले लें, फॉक्सेस ले लें, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ले लें, रात के पहर में ये टेक ओवर करते हैं ग्राउंड को। कोई रात को निकल के आता है, कोई अपना काम कर रहा होता है, लेकिन ये सब बिजी होते हैं। इवन पौधे जो है अपना काम रात के अंधेरे में कर रहे होते हैं। उनकी रूट्स जो होती हैं पानी को अब्जॉर्ब कर रही होती हैं, क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत है। फूल कई ऐसे हैं जो रात के वक्त खुलते हैं, जो रात के वक्त अपने क्रिएटर को के सामने अपने आप को पेश करते हैं। और कई तो ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसे मूवमेंट्स हैं क्रीचर्स की कि हम सोच भी नहीं सकते, वो रात के वक्त होती हैं। लेकिन मैंने ये जाना कि जब माहौल एकदम शांत होता है और जब खामोशी हो, तो खुदावन जो है अपना पहरा लगाता है, अपनी तरफ हमें खींचता है। और कहते हैं कि जो काम एटमॉस्फेयर होता है रात का, मुझे लगता है उस वक्त शांति होती है, उस वक्त हम खुदावन से स्पिरिचुअली तौर पे अपने आप को और बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ में लेके जा सकते हैं। जो रात होती है वो अक्सर
क्वाइटनेस को, इंग्लिश में वर्ड है क्वाइटनेस को प्रेजेंट करती है। और इसमें बहुत सारे हिडन वर्क होते हैं, इसमें बहुत सारे छुपे हुए काम होते हैं। लेकिन मसीहों की ज़िंदगी में जो छुपे हुए सीक्रेट काम होते हैं, यानी कि रूह में डिसर्न करना, रेवलेशन लेना और खुदा के प्लान्स को अंडरस्टैंड करना और उनको एक्सेप्ट करना, ये इस वक्त मेरा पूरा यकीन है और मेरा तजर्बा है कि ऐसे ही होते हैं। और लेकिन जब खुदा की हजूरी आती है, ये हम सेंस कर सकते हैं, ये बड़ी क्लियर होती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। क्योंकि डे टाइम में बहुत सारा नॉइज़ होता है, बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, बहुत सारा शोर होता है। शायद आप ऐसे बिज़ी एरिया पे रहते हो जहाँ आपके घर के बाहर बड़ी एक बिज़ी रोड चल रही हो, जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, 24/7 ट्रैफिक है। और हो सकता है आप किसी फार्म हाउस में या कंट्री साइड पे रहते हो तो बहुत खामोशी है। ये भी बहुत अच्छी एक जगह है जहां आप अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश कर सकते हैं और खुदावंद आपसे हम कलाम कर सकता है। क्योंकि हमारी सोल जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, ये सुकून चाहती है। इसीलिए हम अपने बेडरूम में जाते हैं, इसीलिए वहां जाकर हम जो है, मेरे लिए जो प्रेयर क्लॉसेट है, जो एक दुआ घर है, वो मेरा बेडरूम है। It's a place which is very private and it's clean environment and it's secret भी आप उस कमरे में जो है अपने शेयर करते हैं। सीक्रेट इन द सेंस के स्पिरिचुअली जो बातें आप ओपनली नहीं कह सकते, वो खुदावंद के साथ आप 1-to-1 करते हैं। और इसलिए खुदावंद जो है हमारे दिलों और हमारे आत्मा पे राज करता है और अपने कलाम के साथ उसे इन इट्स राइट प्लेस में रख देता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि बी स्टिल एंड नो दैट ही इज़ गॉड। और इसमें जो है हम अपने जब रात के पहर में मैंने देखा है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे गॉड विस्पर कर रहा है, जैसे खुदा जो है खामोशी से वो विस्पर जैसी आवाज़ में, उस शाउट की नहीं, वो नहीं जैसे रिब्यूक करने वाली या किसी पे गुस्सा आने पे नहीं। खुदावंद की जो इसे कहते हैं कि ये पहर वो होता है, रात का टाइम ऐसे होता है जैसे गॉड विस्पर कर रहा है। हिज वॉइस इज जेंटल, उसकी वॉइस जो जीसस की है वो ऐसे ठोक ठोक के या ऐसे जैसे कहते हैं किसी को अनॉय करने के लिए, ऐसे नहीं वो बात करता है। उसकी बात वेरी जेंटल होती है, बड़ी सेंसिबल होती है। और यूँ लगता है कि ये नाइट टाइम जो होता है, वक्त थम गया है और ये विस्पर टाइम है, यानी कि खुदावंद का विस्पर करने का टाइम है, बताने का टाइम है। लॉर्ड जीसस सारी रात दुआ करते रहते थे। लूका 6 उसकी 12 में लिखा है। और उन दिनों में खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पे गए दुआ करने के लिए, जहां उन्होंने सारी रात खुदावंद से बातें करते हुए खुदावंद के सामने नाइट प्रेयर में ये पूरा जो रात उन्होंने गुजारी। इसका मतलब खुदावंद जगह चुनते थे। ये हमें अगर डायरेक्शन चाहिए ज़िंदगी में, अगर हम कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो है डायरेक्शन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और दुनिया के जो दबाव हैं उसमें आप दबे न रह जाएं, लेकिन आप आज़ाद होना चाहते हैं, तो खुदावंद कहता है कि एक जगह अपने लिए तैयार करो। खुदावंद यीशु मसीह अगर दुआ करते थे तो हमें कितना दुआ करना ज़रूरी है। तो लिखा है कि पहाड़ बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे खुदावंद जाते और अक्सर सारी रात दुआ करते। इसका मतलब है उसके बाद जब हम दुआ करते हैं, जब रात के पहर कह लें, ये सीरियस टाइम है। मैंने देखा है कि रात के पहर जितने भी जॉन वेस्ली को देख लें, वो 4 बजे सुबह उठकर दुआ करते थे। एंड मैनी अदर प्रीचर्स, व्हेन यू लुक एट देयर लाइफ, दे वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और इससे पहले वो किसी इंसान से बात करें, वो खुदा से बात करते थे। हालेलुया। वो इससे पहले कि अपने फ़ोन, उनके पास तो फ़ोन नहीं था, इससे पहले कि हम अपना फ़ोन उठाएं, इससे पहले कि हम चीज़ों को की फ़िक्र करें, इससे पहले कि हम अपने अपॉइंटमेंट्स के बारे में सोचें, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो अपॉइंटमेंट है वो खुदा के साथ होनी चाहिए। ये खुदा के खादिम यही कहते हैं, इससे पहले हम किसी इंसान से बात करें, हम अपने बनाने वाले से, हमने क्रिएटर से, अपने जो है जिसने हमें तराशा है, बनाया है, ये ज़िंदगी दी है, सांसें दी हैं, उससे वो बात करते थे। तो पहाड़ पे जाकर लॉर्ड जीसस सारी रात
उन्होंने दुआ की, वो ऐसी इंटेंस प्रे थी क्योंकि खुदावन ने 12 शागिर्दों को चुनना था। लॉर्ड जीसस कोई भी डिसीजन लेते थे अपने खुदावन से, अपने बाप से सारा मीटिंग होती थी, दुआ में पूछा जाता था, जवाब मिलता था, कम्युनिकेट करते थे। होली स्पिरिट हालेलुया प्रेजेंट थे, फादर सन एंड द होली स्पिरिट तीनों मिलकर। अब आप भी अगर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा आप क्या करें, तो उठें, अर्ली मॉर्निंग उठें, तड़के उठें, रात को उठकर दुआ करें। ज़रूर आपको ज़रूर जल्द जवाब मिलेगा आपकी दुआ का, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह सारी रात दुआ करते गए और सुबह उठकर उन्हें अपने 12 शागिर्दों को चुनना था। 6 लूका रसूल की अंजील चैप्टर 6 वर्स 13 to 16 में लिखा है। और ये इंटेंस प्रेयर थी। किस लिए ये प्रेयर होती है? जब रात को हम अपनी नींद सेक्रीफाइस करते हैं, जब हम अपने आराम को हम छोड़ते हैं और हम दुआ में बैठ जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि हमें विजडम चाहिए, अक्ल चाहिए, हमें गाइडेंस चाहिए, हमारे कोई ऐसी काम है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमें खुदावन से एडवाइस चाहिए। तो ये डिसीजन, जब हम मेजर कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ खास करने का सोचते हैं, तो कहते हैं इसमें लॉर्ड जीसस हमें इनकरेज करते हैं कि उठो और दुआ करो। लॉर्ड जीसस ने भी जब अपने 12 शागिर्दों को चुनाव करना था तो सारी रात उन्होंने दुआ की। ये एक स्पिरिचुअल लीडर का रोल होता है जो लीड करता है फ्लॉक को। तो जीसस हमें एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपने लीड करना है, कि चर्च को लीड कर रहे हैं, डिसाइपलशिप कर रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, नाइट विजिल कर रहे हैं, प्रेयर मीटिंग्स कर रहे हैं, होली लैंड टूर को लेके जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं मिशनरी वर्क के लिए, तो खुदावन कहता है कि सबसे पहले रात के पहर उठो और खुदावन से बात करो। हालेलुया। जॉन वेस्ली जो थे वो वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन वो रोज़ा रखते। He said, वो ये नहीं था कि फूड उन्हें कंट्रोल करे, कहते थे वो नहीं, खुदावन जो है मेरी भूख को कंट्रोल करेगा और खुदा का रूह मेरी मदद करेगा रोज़ा रखने में। तो हर बुध और फ्राइडे को जो थे वो रोज़ा रखते थे। और यहाँ पे भी डिसीजन लेने के लिए जीसस हमें दिखाते हैं कि उन्होंने रोज़ा रखा और अपने 12 शागिर्दों का चुनाव किया। आगे देखते हैं, दाऊद जो था उसने भी आधे रात की जो दुआ की, आधी रात को दुआ की, मिडनाइट प्रेयर, साम 119 वर्स 62, 119 ज़बूर और उसकी 62 आयत में लिखा हुआ है, 6 और 2। इसमें लिखा है कि जब रात एट मिडनाइट आई राइज टू गिव थैंक्स टू यू, रात के आधी रात को मैं उठकर तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बिकॉज ऑफ योर राइचियस लॉज, क्योंकि जो तूने ये मेरे लिए कानून बनाए हैं ये रास्तबाज हैं, ये इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजार, आधी रात को उठकर मैं तेरे कलाम के लिए शुक्र अदा करता हूँ। दाऊद नबी कहता है, जिसने रिजेक्शन फेस किया, जिसने अपनों का प्यार नहीं पाया, जिसने विल्डरनेस में अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिसने क्रिएशन को इतनी करीबी से समझा कि आज ज़बूरों में दुआओं की तरह उसके एक एक अल्फाज का हमारी ज़िंदगी पे असर होता है जब हम ज़बूरों की किताब को खोलते हैं। भजन सहायता, दाऊद कहता है कि आधी रात को मैं उठूंगा, आई विल राइज, ये नहीं मैं लेटे लेटे या मैं थोड़ी सी नहीं कहता, मैं फुली अवेयर होऊंगा, उठूंगा और मैं तेरी शुक्रगुजारी लाऊंगा क्योंकि तूने मेरे साथ अच्छा किया है। हालेलुया। और ये इससे पता चलता है कि वो डेडिकेटेड था, उसने अपनी एक जगह, उसने एक आदत बना ली थी। इसको कहते हैं डिलिबरेट प्रेयर ऑफ प्रेज। ये एक डिलिबरेटली हम उठ के करते हैं दुआ कि मैंने तो शुक्रगुजारी करनी है, इतने भले काम खुदा ने किए और मुझे सेहत दी है, मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाया है, उसने मेरे लिए उसने जॉब प्रोवाइड की है, मेरे लिए उसने मुझे पाक रूह का बपतिस्मा दिया है, मुझे उसने प्रोफेटिक अनॉइंटिंग दी है। मैं इन बातों के लिए शुक्र करती हूँ। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। जो आपके गिफ्ट हैं, टेस्टमनी देते हैं, कलाम सुनाते हैं, अपना घर खोलते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को दान देते हैं, तो खुदा कहता है तुम जो है मेरे लिए ये करते हो। तो आधी रात को दाऊद नबी उठकर शुक्रगुजारी करता है खुदा के सामने। पॉल और साइलस वो क्या कर रहे थे? जेल के अंदर गा रहे थे। जब उनको इतना मारा गया, इतना पीटा गया, उनकी इतनी इंसल्ट की गई, उनको इतना डिग्रेड किया गया और जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वह सच्चाई बता रहे थे, क्योंकि वो खुदावन की तारीफ कर रहे थे। और इसके बावजूद बदला लेने के बजाय, बुरा भला बोलने की बजाय, जिन्होंने उनको मारा पीटा और जेल में फेंक दिया और हाथ पांव बांध दिए, उन्होंने क्या किया? अपने सताने वालों के लिए दुआ की
और उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि वो सारी रात गाते और बजाते रहे, और ताकि दूसरे जो उनके आसपास कैदी थे, जो ज़िंदगी की की हार मान चुके थे, उनको भी रिवाइव किया और उनको भी खुदा उनका कलाम पहुंचाया। और कहते हैं कि ऐसी उनकी प्रेज और वर्शिप थी कि अचानक जो थी उस वहाँ एक भूचाल आया। अजीज़ों, जब आपको सताते हैं, आपके दुश्मन हो, कितनी भी आपको परसिक्यूशन कर रहे हो, आपने अपने कमरे में बंद हो जाना है, बैठ जाना है और खुदा के सामने अपने आप को पेश करना है, ताकि आसमान खुल जाए, ताकि जो चेन्स में ये बंधे हुए थे वो टूट गई। फरिश्ते ने आके खुद इनको रिलीज किया। उस वक्त वहाँ भूचाल आया। भूचाल का मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन आई, चेंज आई। जो आपको सता रहे हैं, हम भी अपने कमरे में आ जाएं। रात के पहर जब सब सो रहे थे, जब रात के पहर सब सो जाते हैं, तो कहता खुदावंद जेल में से, किसी किस्म की भी जेल हो सकती है, अपोस्टल पॉल और साइलस तो कलाम सुनाने की वजह से जेल में डाले गए थे, क्योंकि उन्होंने एक गुलाम लड़की में से बदरुआ निकाली थी। इसलिए जो उसका मालिक था उसको गुस्सा आ गया, और वो उन दोनों को, पॉल और साइलस को, उस मालिक जिसका धंधा खराब हो गया, उसने इनके कपड़े उतरवाए और इनको बहुत ज़्यादा फ्लॉग किया, और इनको जो था एक ऐसी सिक्योर जेल में डाल दिया। उसने सोचा अब यहाँ से नहीं निकल सकते, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक आप पढ़ सकते हैं बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 एंड 26। इसमें आप देख सकेंगे कि कैसे रात के पहर जब इनकी बहुत पिटाई हुई और इनको फिलिपियन इनर प्रिजन के सेल के अंदर डाल दिए गए, जहाँ ये गाने लगे, खुदा की तारीफ करने लगे, ताकि दूसरे जो कैदी थे वो भी सुन सकें। और इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा ने माहौल को बदल दिया, और जो लिखा कि वहाँ की जो फाउंडेशन थी वो शेक हो गई। इसका मतलब है लोगों के दिमाग और दिल के दरवाजे खुल गए यीशु के लिए। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। जब रात के पहर हम उठकर, जब कहते हैं खामोशी होती है, तो हम दुआ करते हैं, खुदा की हजूरी आती है, और ये एक हमारी नाइट टाइम रूटीन भी बन जाती है। फिर जब हमें टेस्ट मिलता है ना खुदा उनकी प्रेजेंस का, रेवलेशन मिलती है, और वो पीस अपॉन पीस, बंडल्स ऑफ पीस जब हम कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम और इन फीलिंग लेना चाहते हैं। कई बार हमारे खुद के बहन भाई जिनके साथ हम जेल में जिनके साथ हम चर्च में होते हैं, लेकिन जेल जैसा माहौल वो बना देते हैं, वो इल्ज़ाम लगाकर, आपको बैड फील कराकर, ये भी आपको एक प्रिजनर बना सकती हैं। शायद आपके चर्च में आपको परसिक्यूशन मिल रहा हो, आप खुदा का कलाम यानी कि क्लियर जैसे लिखा है एज इट इज़ आप देखना चाहते हैं कि पुलपट से प्रीच किया जाए और बाकी प्रैक्टिस करने वाले हों, लेकिन उनकी चर्च में भीड़ तो है, शोर तो है, लेकिन खुदा नहीं है। अगर ऐसा माहौल आप महसूस करते हैं, तो आप भी उस जेल की तरह महसूस कर रहे हैं जैसे पॉल और साइलस ने महसूस किया कि ये लोग जो जेल में बंद हैं, इट्स नॉट द फिजिकल जेल, उनसे नहीं उनको छुड़ाना चाहते थे, लेकिन उनको शैतान के हाथ से, गुनाहों से छुड़ाना चाहते थे। तो आप भी प्रे करें, बिकॉज पीपल आर बाउंड इवन इन चर्चेस। लोग बेशक वो चर्च आते हैं, लेकिन दे स्टिल बाउंड। उनकी आज़ादी के लिए भी आपने दुआ करनी है। अब जो है खुदावन जब हम देखते हैं कि रात को आसमान खुलता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जहाँ खुदावन की हजूरी, उसकी कुव्वत और उसकी बरकत एक साथ ज़मीन पे हमारे ऊपर आती है। आई एम अ नाइट पर्सन, आई स्टे अवेक एट नाइट, लेट सोती हूँ, क्योंकि मुझे रात को जो अपने दुआ करने का, कलाम पढ़ने का, फिर उसको लेके जो इकट्ठा करके अपने अंदर खजाना रखने का, ताकि मैं सुबह से खर्च सकूं, तो मैं स्पिरिचुअल बैंक मेरा खुलता है, ताकि मैं जब मैंने सुबह उठना है, तो पूरे दिन में मुझे लोगों ने देखना है, मुझे परखना है, मुझे उनके साथ डील करना है, मैंने परफॉर्म करना है, और मैंने अपनी जो मसीही ज़िंदगी को पाक रखना है। तो रात को ये मैं खजाना आसमान से लेती हूँ और अपने स्पिरिचुअल बैंक में जमा कर लेती हूँ। इसलिए मुझे पता है कि रात को आसमान खुलता है। खुदा की आवाज़ फिर उस वक्त जैसे जिंदा पानी के लिए, जैसे सोते फूटने की खुदा बात करते हैं, आफ्टर यू कहते हैं कि लिविंग वाटर फ्लो होगा। मुझे ऐसे लगता है। डिलिबरेटली मैंने कुछ साल पहले
नाइट प्रेयर का प्रोग्राम शुरू किया था। 11 बजे मैं शुरू करती होती थी, कई बार 2 बजे तक जो थे हम इस प्रोग्राम को करते रहते थे। ऐसे बहुत सारे अजीज़ हैं जो इस बोझ को लेते हैं। जब ज़मीन जहाँ सो रहा होता है, आसमान खुला होता है उन बिलीवर्स के लिए। हालेलुया। खुदा की उस वक्त जो आवाज़ है वो पानी लिविंग वाटर की तरह जेंटल, सॉफ्ट येट पावरफुल, एंड फिर हम उसके इतना करीब आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी मैं गवाहियाँ यहाँ बता सकती हूँ कि कैसे मेरी फ्रेंड्स जिनकी ज़िंदगी बदल गई जब रात को मैंने उनके लिए दुआ करना शुरू की। उन्होंने ये दूसरे फेथ से थी और इनका एनकाउंटर जीसस से हुआ। मैंने ऐसी ऐसी अपनी फ्रेंड्स को विटनेस किया है जो मुस्लिम बैकग्राउंड से, हिंदू बैकग्राउंड से, सिख बैकग्राउंड से थी। जब मैंने उनके लिए दुआ की तो उनके खुद के तजर्बे हैं जो वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने जीसस को एनकाउंटर किया। मुझे पता है कि रात की दुआ में बहुत जोर है, बहुत कुव्वत है, बहुत ताकत है, और खुदावंद हमेशा महान काम करता है जब रात की खामोशी होती है, क्योंकि उस वक्त कुव्वत जो खुदावंद हमें देता है, जो ताकत हमें चाहिए यहाँ की ईवल फोर्सेस से लड़ने के लिए, रात के पहर में मुझे कलाम के मुताबिक मुझे पता है कि रात की दुआ बहुत पावरफुल होती है। और कहते कि ना कि जब भीड़ में शोर हो, ना कि जब हमारे स्केड्यूल बड़े बिजी हों और जाके लोगों का बड़ा डिमांड हो हमारी मिनिस्ट्री के लिए, खुदावंद कहता उसमें नहीं, लेकिन हम जब खामोशी में अपना पर्सनल टाइम खुदा के साथ गुजारते हैं तो खुदावंद हमें ओवरलोड करता है, खुदावंद हमें भर देता है, क्योंकि ज़मीन सो रही होती, खामोश होती है। अर्थ इज़ लिविंग। खामोशी से मेरा मतलब है डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और हम सुन सकते हैं। ओके, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक लिखा हुआ है कि खुदावंद बार बार ओपन हेवन की बात करते हैं, और इसमें पता चलता कि फरिश्ते आ जा रहे हैं, लोगों को निजात मिल रही है, शिफाएं हो रही हैं, पाक रूह के बपतिस्मे हो रहे हैं। ये सारा दिन 24/7 अराउंड द वर्ल्ड होता रहता है, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। यकूब को देख लें, उसने भी रात को आसमान को खुले हुए पाया। उसने क्या देखा? यकूब का डिवाइन एनकाउंटर बैथल में हुआ जहां वो रुका हुआ था। ईसाऊ अपने भाई से भाग रहा था, उसने उसकी ब्लेसिंग जो ले रही थी, और ईसाऊ जो था उसको ढूंढ रहा था, फ्यूरियस था, मैड था कि कैसे उसको पकड़े और जेकब से अपना बदला ले। यकूब जो उसकी बरकत अपने बाप से लेकर भाग गया है, तो इसलिए इस तरफ तो लगी है जिस्मानी ख्वाहिशें, जिस्मानी चीज़ों के लिए तड़प, और कुछ ना कुछ उसको करना है ईसा को। लेकिन यहाँ यकूब जो खुदा को प्यार करता है और खुदा की प्रेजेंस में, हजूरी में वो लेटा हुआ है, पत्थर के ऊपर अपना सर रखा हुआ है और वहाँ बैथल में है। लेकिन क्या कर रहा है? दो ही इज फीलिंग लॉस्ट एंड अलोन, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। यूँ लगता है कि ज़िंदगी अब रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने भाई के साथ धोखा किया और घर से भागा हुआ, क्योंकि उसका भाई उसको मारना चाहता था। लेकिन यहाँ बियाबान में ना तो वो किसी चर्च में है, ना किसी कॉन्फ्रेंस में है, ना ही किसी जूम मीटिंग में है, ना ही वो किसी से बात कर पा रहा है। वो और उसका खुदा है, और रात के पहर में खुदावंद अपने आप को उसे पेश करता है। हालेलुया। और बियाबान में खुदावंद यकूब से मिलते हैं और उसकी रूहानी आंखों को खोलते हैं, और क्या कहते देखता है वो, दो ही इज एग्जॉस्टेड, ही इज प्रोबब्ली फीलिंग रियली बैड, कि जैसे उसने अपने भाई के साथ उसकी ब्लेसिंग ली और कैसे अपने बाप को धोखा दिया, लेकिन अब उसमें कोई ऐसी ताकत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बची कि वो आगे का सफ़र कर सके। लेकिन यहाँ इस वक्त खुदावंद को पता है कि उसकी क्या ज़रूरत है, उसे इनकरेजमेंट चाहिए। अब वो उसने मे बी यू हैव फॉलन, you have done something wrong and you're running away from God, relate with Jacob। इसीलिए यकूब भी कहता है। लेकिन देखें, सच्चाई तो ये है कि खुदावंद यकूब नहीं खुदा का इंतज़ार कर रहा, खुदा उसका इंतज़ार कर रहा है। हालेलुया। और क्यों? क्योंकि अब जो यकूब है वो स्टिल है, रात का पहर है, अकेला है, भूख भी लगी होगी, कहाँ जाए, क्या उसकी मंजिल है? क्या आप ऐसे महसूस कर रहे हैं? देखें, यकूब जब इस तरह से महसूस कर रहा है, तो खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब 28 और उसके 16 में लिखा है, Surely the Lord is in this place। आप भी कहें,
अगर आपकी हालत जेकब जैसी है, खुदावंद उसे विजिट करता है तो वो आगे से कहता है सचमुच खुदावंद इस जगह पे है। अपने कमरे में जब रात के पहर आप दुआ कर रहे हैं, आप भी कह सकते हैं, कहता आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था कि यहाँ बैथल में, यहाँ इस वक्त जो मेरी हालत है, फिर भी खुदा यहाँ मौजूद है। हालेलुया। ये नहीं वो कहता कि खुदा यानी कि आ गया या खुदा ने शो अप किया या फाइनली खुदा ने मेरी सुन, नहीं, वो कहता तू है यहाँ पे, तू है ही है मेरे साथ और मुझे पता नहीं था। ऐसा भी होता है, हम कई बार ब्लैंक आउट कर देते हैं, फ्लैश में इतना तेज, इतना भागते हैं, इतना कुछ करते हैं अपने दिमाग से, दूसरों को देख रहे हैं कुछ कर रहे हैं, उसकी कॉपी हो रही है। मत ये चीज़ें करें, क्योंकि इसी तरह से जेकब से ये बड़ी गलती हुई, उसने अपने बाप को डिसीव किया, अपने भाई के साथ धोखा किया, अपनी माँ से, पूरी फैमिली से अब सेपरेट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वो बात की जो फ्लैश में की, दिमाग से की। अगर खुदा की बात सुनता तो शायद ये उसका अंजाम ना होता। ज़बूर 46 वर्स 10 में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, खामोश हो जाओ, जानो कि मैं खुदावंद हूँ। ये जो हलचल मची हुई है, ये जो हर जगह पे मीटिंग पे जाना, ये जो जल्दी 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 सब कुछ हो रहा है, ये आपको रूहानी नहीं बना रहा। हर मीटिंग को अटेंड करके आप रूहानी नहीं बन रहे, हर बाइबल स्टडी को अटेंड करके आप नहीं बहुत स्पिरिचुअल हो रहे, या खुदा आपसे बहुत प्यार करना एक्स्ट्रा करेगा या आपको फेवरेट अपनी लिस्ट के टॉप पे ले आएगा। नहीं असीजों, आपको अपना खुद का होमवर्क करना है। आपको रात के पहर में देखना है कौन सी टाइम स्टिल है, कौन सा टाइम मेरे लिए राइट है कि जब खुदा मुझसे बात करें। लाइक आई सेड, अर्ली मॉर्निंग प्रेयर्स आर गुड प्रेयर्स, बेस्ट प्रेयर्स, एंड आई डू देम माई सेल्फ। मैं ऑटोमेटिकली, सालों के एक्सपीरियंस के बाद ऑटोमेटिकली होता है, किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। ज़बूर 46 जब लिखा गया था, उस वक्त बहुत ही इंटेंस टर्मोइल, प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारा डिस्ट्रेस था। इज़राइल जो था, हर तरह के जो उनके आसपास के जो मुल्क थे उन्हें थ्रेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत यानी कि एक जंग की जैसे अब तैयारी है, इसी तरह उस वक्त भी तैयारी लगी रहती थी कि हम जो इज़राइल को खामोश कर दें। तो लेकिन इन द मिड्स ऑफ दिस, ज़बूर नबी कहता है, मैं खुदा पे भरोसा रखूंगा। इवन टुडे द नेशन ऑफ इज़राइल इज ट्रस्टिंग नो मैन बट ट्रस्टिंग देयर गॉड एलोहीम। बारुख हाशम एडोनाई, हाशम को वो कर रहे हैं। इन द मिड्स ऑफ केओस, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, थ्रेट हो, कुछ भी किस्म की आपको आपके लिए बुरा हो रहा हो, लेकिन इन द मिड्स ऑफ दैट वो कहता है मैं जानता हूँ मेरा खुदा यहाँ पे है। हालेलुया। सो मैं खुद अपना जो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है कि जब खामोश होती है कि रात के वक्त पहर खुदा मुझसे बात करता है। मेरी टेस्टमनी देख लें, रात का वक्त है, इट वाज लाइक 3 AM व्हेन द लॉर्ड अपीयर्ड टू मी ऑलमोस्ट 30+ years ago। 30 साल पहले खुदा मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मुझे कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं पता था, आई केम फ्रॉम रिलीजन, इवन व्हाटएवर व्हाट दैट वाज, बट आई वाज फार अवे रूहानी, आई हैड नो नॉलेज ऑफ एनी स्पिरिचुअलिटी, या मेरी कोई रूहानी ज़िंदगी नहीं थी। लेकिन खुदावन ने मुझे आज़ाद किया। हालेलुया। जब दुनिया की जो आवाज़ है जो फेड अवे हो जाएगी, तब हम खुदा की आवाज़ को सुन सकेंगे। जब हम अपने आप को डिनाई करेंगे तो खुदावंद हम अपने आप को रिवील करेगा। कहते हैं while the earth sleeps, God is working behind the scenes। क्या करता है खुदावंद? हर उस अरेंजमेंट को कर रहा होता है जो आपको वो डिस्क्लोज करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी इन दैट प्लेस। कई बार खुदावंद जो है दुआ के दौरान अपने फरिश्तों को भेज देता है, दरवाजे खोल देता है और आंसर यानी कि जवाब मिल जाते हैं। दैट्स व्हाट हैपन। लिखा है ज़बूर 121 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद हमें गार्ड करता है। लिखा है द लॉर्ड वॉचेस ओवर यू, द लॉर्ड इज योर शेड एट योर राइट हैंड। हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने कहा, ऐ बोझ से दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्यों? क्योंकि जो आराम है वो कमजोरी नहीं है, आराम ही ईमान है। फिर से मैं कहूँगी, रेस्ट इज नॉट वीकनेस। व्हेन वी आर रेस्टिंग, दैट्स नॉट वीकनेस, रेस्ट इज फेथ। ज्यादातर खुदा के खादम जो लॉन्ग आवर्स, कई ऐसे खादम हैं जिन्होंने 36 घंटे सिर्फ दुआ की है। आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग।
इस दुनिया में, इस जगह पे जो ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी दुआएं की है सारी लाइफ, और इतना वो डीप हो जाते हैं दुआ में। इंटरसेशन जिसे कहते हैं, द लॉन्गेस्ट इंटरसेशन मैंने जो किया है 4 आवर्स का, 4 घंटे लगातार, एंड दिस वाज विद लाइक 3 अदर पीपल, और 4 घंटे पूरा इंटरसेशन, दैट इज द लॉन्गेस्ट इंटरसेशन आई हैव हैड विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, बट इट कुड गो ऑन लॉन्गर, इवन मोर, ज़्यादा हो सकता है, बट पर्सनली माई सेल्फ I can talk to, or the Lord talks back to me anytime and every time. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आसमान खुलता है, बंद नहीं कभी हुआ, खुला ही रहता है, लेकिन हमें खुदावंद सिखाता है कि कैसे उसे खुले हुए देखना है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो खुदा के कलाम में लिखा था हेवन वर ओपन्ड, आसमान खुला। हालेलुया। खुदावंद ने जब बपतिस्मा लिया और जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे थे, आसमान खुला था, आसमान से आवाज़ आई थी। हालेलुया। और कहते हैं जब क्रूसिफिक्शन पे अंधेरे ने पूरी इस ज़मीन को कवर कर दिया था और जो पर्दा था फटा, और उसके बाद जो था हमारा जो एक्सेस है रिस्टोर होता है यीशु के थ्रू आसमान से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू राबा शिखो रबासा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। मैं क्लोज करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने कही है कि क्या बात है कि रात को आप जागते रहते हैं। बी अवेक बट फॉर द राइट रीज़न। ये ना हो एंग्जाइटी हो शायद आपको, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके पास में नहीं है, या फिर आपको कल का डर है, आने वाले कल का डर है। कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई चीज़ आपको तंग करती है, बीमारी है, मौत है, फैमिली में ऐसे वन डिज़ास्टर आफ्टर डिज़ास्टर आ रहा है। क्या आप ओवर थिंक करते हैं, रात को ज़्यादा ही सोचते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि आपको वो एहसास, वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा जहाँ खुदावंद आपके पास है और खुदावंद आपकी मदद करना चाहता है। जो डर है उसे ज़रूर सोना होगा। यू हैव टू पुट फियर टू स्लीप। हियर मी। जो हमारी एंग्जाइटीज़ हैं, जो हमारे फिक्र हैं, जो हमारी रेस्टलेस है, इन सब को खुदा के हवाले करना है ताकि हमें आराम मिले, ताकि हमें रेस्ट मिले। वी हैव टू पुट दिस थिंग्स टू स्लीप। उनको सुलाना है, फिक्र को, रेस्टलेसनेस को, जो घुमंड है, इसे भी सोना ज़रूरी है। जो शारीरिक जिस्म के काम हैं, इनको भी सुलाना ज़रूरी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। खुदावंद हमारे साथ है। इस कलाम से मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा ब्लेस हो रहे हैं और आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं, पहले इनको सुलाओ ताकि आपकी रूह जागे और खुदावंद आपको आज़ाद करे। रात को ही क्यों आपको बुरे ड्रीम्स और विजन्स आते हैं? रात को ही आपकी डीप स्लीप में जब आप जाते हैं तो जॉब also says, he said, for God speaks in a dream, in a vision at night. रात को खुदा बात करता है, रोया देता है, ख्वाब देता है जब हम गहरी नींद में जाते हैं। लेकिन जो रात है वो सोने के लिए है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी नींद सेक्रीफाइस करेंगे तो हमारे लिए आसमान खुला होगा, आसमान खुल जाएगा। क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो हमारा खुदावंद He neither sleeps nor slumbers. Psalm 121 verse 4 में he who watches over Israel neither slumber nor sleeps. खुदा हमेशा जागता रहता है, हमें गार्ड करता है, हमें जो है खुले आसमान के नीचे हमेशा रखना चाहता है। और खुदावंद ने बहुत खूबसूरती से खुदा के कलाम में हमें लिखा हुआ पता चलता है कि जब हम टोटल सरेंडर अपना देते हैं, अपने आप को खुदा के हजूर कर देते हैं, तो फिर खुदावंद हमारी ज़िंदगी के पैटर्न को भी बदल देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो आई जस्ट वांट टू से दैट जेकब जो था, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे हम ये अपना ये पूरा कंट्रोल जो है खुदा को दे सकते हैं, सरेंडर करके अपने आप को खुदा को काम करने दें। हालेलुया। जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनको भी हमने सुलाना है, किसी चीज़ की भी जो हिंड्रेंस है उसको क्वाइट करना है, अपनी सारी सेंसेस को खुदा के हजूर में देना है। याकूब ने क्या किया?
उसको लेटना पड़ा। जब वो लेटा रात को तो खुदा ने उससे बात की। सैमुएल ने क्या किया, जब इलाई के पास गया, उसको खुदा की आवाज़ आ रही थी, वो भी लेटा हुआ था, वो भी सो रहा था। इलाइजा had to be quiet in order to listen to God's voice. यीशु सो रहे थे जब तूफान आया झील में, गलील में, जब बोट में कश्ती में जा रहे थे तो जीसस was resting, he was sleeping when the storm came, but he got up and he rebuked that storm. Sometimes कहते हैं heaven is not closed, वो तो कभी भी नहीं होता, लेकिन हम बहुत अपने आप में बिजी होते हैं। आसमान तो कभी भी नहीं बंद होता, बट लेकिन हमारी जो सेंसेस है वो बंद हो जाती हैं। इसलिए आज मेरी दुआ है कि अपने आप को खुदा के सामने पेश करो, बिलीव करो कि खुदावंद आपको आराम देगा, अपने आप को रिवील करेगा। जब आप अपना टोटल सरेंडर करेंगे, वो आपसे बात करेगा, मीठी नींद भी देगा और इसके साथ अपने आसमान को भी खोलेगा। मेरी दुआ है कि आज की रात आपका एक्सपीरियंस नया हो और आपकी एक गवाही बने इससे, क्योंकि खुदावंद यहाँ यीशु है, वहाँ आसमान कभी बंद नहीं होता, क्योंकि खुदावंद बादलों के पार आसमान पे गए और अब बाप के राइट साइड पे बैठे हुए हैं, जहाँ से वो जल्द आएंगे। आसमान को हम कैसे समझें? ऐसे जैसे परछाई हमेशा हमारे साथ होती है। You know, heaven is like a shadow. It's always there, even when you stop thinking about it. जब हम चलते हैं तो परछाई होती है हमारे साथ, बेशक हम एक्नॉलेज करें ना करें, वो होती है। इस तरह से हमारे लिए आसमान हमेशा खुला होता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस को दान दिस आज के कलाम के लिए। मैं कहना चाहती हूँ, फिर से याद कराऊंगी, when the earth sleeps the heavens open। इसलिए जो खुदा आज की रात जब आप दुआ करें तो माहौल बने आपका, और जो आपकी प्यास है खुदा उसे बुझाए। अगर बहुत सारे सालों से आपने इस चीज़ को नहीं एक्सपीरियंस किया, आज आपका नया तजुर्बा हुआ, क्योंकि आज रात आसमान के दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं। इसके बाद आप कभी भी जो नाइट टाइम को है आम नाइट नहीं लेंगे, उसमें आप ज़रूर खुदा से वक्त मांगेंगे और खुदा के साथ उस वक्त को गुजारेंगे, ताकि आपको नए रेवलेशन मिले, ताकि आपको दिन और रात की पहचान हो जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करती हूँ दिल की गहराइयों से प्यारे पाक जी, आज के इस कलाम के लिए। जैसे आपने सिखाया, दिन में हम दुआ करते हैं, लेकिन रात के पहर में भी हम खुदा तुझसे गहरे भेद लें और हमारी ज़िंदगी का टोटल सरेंडर तुझे देते हैं। और खुदा जो भी मेरे बहन भाई इस वक्त इस कलाम को सुन चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में उनकी रातें जो है अगर डिस्टर्बेंस है तो पीस आ जाए खुदा। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो भी खुदा वो दुआ में मांगे, खुदा उनसे कहीं बढ़कर तो उनके लिए करेगा, क्योंकि तू हमेशा ऐसा ही करता है। क्योंकि जब हम कलाम में पढ़ते हैं, क्योंकि कल आज और अब तक यकसा है, एक जैसा है, तू कभी बदलता नहीं। तो खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू बड़े बड़े काम करने जा रहा है, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। May God bless you. Thank you. Do join me again on Glory TV, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी करें। ज़रूर इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करें। मैं फिर बहुत जल्द आपके सामने पेश होंगी एक और खुदा के कलाम को लेकर, ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो सकें। खुदा यीशु मसीह के नाम में शलोम शलोम।